सोचो, एक शहर जो गुलाबी लाल पहाड़ों में खुदा हुआ है, रेगिस्तान के बीचों बीच छुपा हुआ। सदियों तक यात्रियों और खानाबदोशों ने इस रहस्यमय जगह के बारे में कहानियां फुसफुसाईं। पत्थर की दीवारों ने इसके राज छुपाए रखे। बहुत कम लोगों को पता था कि यह जगह सच में है या बस एक कहानी है। इस शहर का नाम है पेट्रा। पेट्रा का मतलब ग्रीक में रॉक होता है। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक प्राचीन अजूबा है जो सैकड़ों सालों तक खोया रहा। रेगिस्तान की हवाओं ने कभी इसके दरवाजे को चुपचाप ढक दिया था। पेट्रा के चारों ओर के पहाड़ों ने इसे दूर से लगभग अदृश्य बना दिया था। जो लोग पहली बार पेट्रा देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। लंबा संकरा रास्ता पार करने के बाद अचानक यह शहर सामने आ जाता है। पहली झलक जादू जैसी होती है। एक बड़ा मंदिर जो पहाड़ से खुदा हुआ है, लेकिन ये एक सीक्रेट वर्ल्ड जैसा है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। आज भी पेट्रा के शांत पत्थर जैसे कानों में कुछ फुसफुसाते हैं। ये एक खोई हुई सभ्यता और रेगिस्तान के बीच छुपे हुए राजों की कहानियां सुनाते हैं। पेट्रा जॉर्डन देश में है, मिडिल ईस्ट में। ये सूखे पत्थरीले पहाड़ों और रेत के बीच बसा है। ये शहर जॉर्डन की राजधानी अम्मान से करीब 240 किलोमीटर साउथ में है। यहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक पतला घुमावदार रास्ता जिसे सिक कहते हैं। पेट्रा को इतना खास क्या बनाता है? पूरा शहर चट्टानों के अंदर से काटकर बनाया गया है। घर, कब्रें, मंदिर, यहां तक कि सड़कें भी पहाड़ों से खुदी हुई हैं। रंग इतने खूबसूरत हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो पत्थर जो रेगिस्तान की धूप में चमकते हैं। पेट्रा की सबसे फेमस बिल्डिंग है अल खजनेह या ट्रेजरी। इसका फ्रंट बहुत ऊंचा और शानदार है, जिसमें कॉलम्स और मूर्तियां बनी हैं। लेकिन ऐसी सैकड़ों और इमारतें और कब्रें पत्थरों के अंदर छुपी हुई हैं। पेट्रा में घूमना ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हो। हर मोड़ पर कुछ नया अजूबा दिखता है। यह शहर सुंदर भी है और रहस्यमय भी। यह कमाल का शहर किसने बनाया? पेट्रा को नबातियन लोगों ने बनाया था। ये अरब व्यापारी थे जो 2000 साल पहले यहां रहते थे। नबातियन बहुत चालाक और बहादुर थे। उन्होंने पेट्रा को अपनी राजधानी बनाया। करीब 300 ईसा पूर्व नबातियन ट्रेडिंग से अमीर हो गए। वे मसाले, सिल्क और कीमती चीजें अरब, मिस्र, ग्रीस और रोम के बीच बेचते थे। पेट्रा इन पुराने व्यापार रास्तों के बीच था। इसी वजह से नबातियन मजबूत और अमीर बने। नबातियन सिर्फ व्यापारी ही नहीं थे, वे बढ़िया बिल्डर और इंजीनियर भी थे। उन्होंने सिंपल टूल्स से पत्थरों को काटकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दी। उनके मंदिर, कब्रें और घर आज भी मजबूती से खड़े हैं। नबातियन ने कई कल्चर की चीजें मिलाई। पेट्रा में आपको ग्रीक, रोमन और मिस्र की झलक मिलेगी। इसी वजह से यह शहर इतना खास और दिलचस्प लगता है। पेट्रा सूखे रेगिस्तान में है, फिर भी यहां हजारों लोग रहते थे। आखिर ये लोग पानी कहां से लाते थे? ये पेट्रा के सबसे बड़े राजों में से एक है। नबातियन ने पानी लाने का कमाल का सिस्टम बनाया था। उन्होंने पत्थरों में चैनल, पाइप और सुरंगें खोद दी। जब बारिश होती थी, पहाड़ों से पानी इन चैनलों में आ जाता था। पानी बड़े बड़े पत्थर के टैंकों में जमा कर लेते थे और पीने, नहाने और खेती के लिए इस्तेमाल करते थे। नबातियन ने बाढ़ रोकने के लिए डैम भी बनाए। उन्होंने कुछ पाइप्स को जमीन के नीचे छुपा दिया ताकि सूरज की गर्मी से पानी सूख न जाए। उनकी समझदारी की वजह से पेट्रा में जीना मुमकिन हुआ, जहां और कोई सरवाइव नहीं कर सकता था। इसी वजह से पेट्रा हरा भरा ओएसिस बन गया। पहले यहां गार्डन, पूल और फव्वारे भी थे। यही वजह थी कि पेट्रा इतना आरामदायक और सुंदर घर था। कई सालों तक पेट्रा बहुत बिजी और अमीर था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। सबसे पहले रोमनों ने 106 ईस्वी में पेट्रा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने व्यापार के रास्ते बदल दिए।
जिससे पेट्रा में कम व्यापारी आने लगे। शहर की अहमियत कम हो गई। फिर कुदरत ने हमला किया। पेट्रा में जोरदार भूकंप आए। बिल्डिंग्स और वाटर सिस्टम टूट गए। पानी की कमी के कारण यहां रहना बहुत मुश्किल हो गया। लोग पेट्रा छोड़ने लगे। करीब 700 ईस्वी तक पेट्रा लगभग खाली हो चुका था। एक समय का शानदार शहर अब भुला दिया गया। बस कुछ बेदुइन परिवार खंडहरों में चुपचाप रहने लगे। पुरानी सड़कों पर रेत और वक्त की परत चढ़ गई। बाहर की दुनिया को पता भी नहीं था कि पेट्रा वहां है। इसके राज रेगिस्तान की धूप में सोते रहे। सदियों तक पेट्रा दुनिया से छुपा रहा। बाहर के बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। लोकल लोगों ने इसका ठिकाना छुपा कर रखा। 1812 में स्विट्जरलैंड के एक एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने रेगिस्तान में छुपे खंडहरों की कहानियां सुनी। बर्कहार्ट ने खुद को अरब यात्री बना लिया। वो कहानियों के पीछे पीछे सिक नाम के उस पतले रास्ते तक पहुंचे जो पेट्रा का दरवाजा है। जब वो अंदर गए और ट्रेजरी को देखा तो समझ गए कि उन्होंने खोया हुआ शहर ढूंढ लिया है। फिर और एक्सप्लोरर पेट्रा देखने आए। उन्होंने इस अजीब और खूबसूरत शहर के बारे में लिखा। उनकी कहानियों ने यूरोप और बाकी दुनिया को हैरान कर दिया। दोबारा खोज के बाद पेट्रा फेमस हो गया, लेकिन अब भी इसके पत्थरों और रेत में कई राज छुपे हुए हैं। आज पेट्रा दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर देश के लोग पेट्रा देखने आते हैं, इसकी खूबसूरती और रहस्य को महसूस करते हैं। टूरिस्ट सिक से गुजरते हैं और ट्रेजरी के सामने खड़े होते हैं, वैसे ही जैसे बर्कहार्ट ने 200 साल पहले किया था। लेकिन पेट्रा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये बहुत बड़ा है। यहाँ सैकड़ों कब्रें, मंदिर और छुपे रास्ते हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आर्कियोलॉजिस्ट अब भी पेट्रा की स्टडी कर रहे हैं। हर साल उन्हें नबातियन और उनके खोए शहर के बारे में नए क्लूज मिलते हैं। कई सवाल अब भी बाकी हैं। आखिर नबातियन ने पानी के बारे में इतनी समझदारी कहां से सीखी? कौन से राजत अब भी रेत के नीचे छुपे हैं? पेट्रा के शांत पत्थर अब भी बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। आज भी रेगिस्तान का यह खोया हुआ शहर अजूबों और रहस्यों से भरा हुआ है। तो सोचो जरा, 2000 साल पहले रेगिस्तान के बीच में इतनी एडवांस्ड सिटी कैसे बनी होगी? और क्या आज भी पेट्रा के अंदर ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो दुनिया को अभी तक नहीं पता? अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हां, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगला मिस्ट्री और भी जबरदस्त होने वाला है।